या हाथ ज्यादा कीमती है? सर सर बोलो, जल्दी बोलो, सर ज्यादा कीमती है या हाथ? जल्दी बोलिए ना। सर ज्यादा कीमती है, लेकिन यजीद ने कभी हुसैन से सर नहीं मांगा। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सर नहीं मांगा, क्या मांगा? हाथ मांगा। यजीद का कहना यह था कि मदीने के गवर्नर हुसैन से कह दे वो मेरी बैअत कर ले, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। हुसैन ने कहा मैं सर दे सकता हूँ, हाथ नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो सर कीमती है? नहीं, हाथ ज्यादा कीमती है। इमाम हुसैन ने कहा ये हाथ मैंने नबी के हाथ में दिया है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। इमाम हसन व हुसैन जिंदाबाद। इमाम हसन व हुसैन जिंदाबाद। बदर मिल्लत जिंदाबाद। बदर मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर। हाँ, नारा ना लगाइएगा क्योंकि टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत तुमको टाइम खराब नहीं कर सकता, बस खत्म बात हो रही है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, फातिमा के लाल ने फरमाया, अली के शहजादे ने फरमाया, नबी के नवासे ने फरमाया मैं हाथ नहीं दे सकता, सर दे सकता हूँ, हाथ नहीं दे सकता। कहा जाओ का मैंने ये हाथ नबी के हाथ में दिया है। ये हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं, ये हाथ अबू बकर सिद्दीक का हाथ है। ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं कि उमर का हाथ है। ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं उस्मान का हाथ है। ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं अली का हाथ है। ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं सहाबा का हाथ है। ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं शरीयत का हाथ है। ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं तरीकत का हाथ है। ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं हकीकत का हाथ है। ये हाथ सिर्फ मेरा नहीं मार्फत का हाथ है। यजीद कान खोल के सुन ले, हुसैन सर तो दे सकता है लेकिन नबी के हाथ में दिया हुआ हाथ सुभान अल्लाह। करके एक बात मुझे याद आ रही है, अगर जो चाहूंगा बेटा हो सके तो इसे अपने मोबाइल में कैद जरूर करना। सुनिए, मैं आज से तकरीबन 9-10 साल पहले तकरीर करने MP रतलाम गया था। अल्लाह अकबर। देखिए मैं जब वहां पहुंचा, हजरत कुछ लोग वहां आए, आकर कहने लगे हजरत मैंने कहा क्या हुआ? आप 4 व्हीलर लेके आ रहे थे, गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, दीन की खिदमत, दीन की तकलीफ हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कैसे की है, अगर देखनी है तो उनकी सवारे उम्मीद पढ़ लो, उनकी जिंदगी पढ़ लो। अल्लाह कादरी ने दीन की तकलीफ कैसे की है, अल्लाह अकबर। खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने ये दीन की तकलीफ कैसे की है, तारीख पढ़ लो तुम्हें पता चल जाएगा। मलकुल उलमा अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी ने ये दीन की तकलीफ कैसे की है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दीन की तकलीफ कैसे की है, हुजूर रहीम बख्श ने दीन की तकलीफ कैसे की है, उनसे बद्र मिल्लत में आने वालों अल्लामा बद्र मिल्लत ने दीन की तकलीफ कैसे की है। जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जब करीब आओगे तो समझ में आएगा। हजरत इसलिए एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मजा जरूर मिल जाएगा। नदीम भाई जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, शहनवाज भाई जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, खुदा की कसम जरा इधर ध्यान दे दीजिए मेरे भाई, एक बात सुनिएगा। जब मुझे उन्होंने कहा हजरत हम तो 4 व्हीलर लेके आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई इसलिए मोटरसाइकिल लेकर आए हैं, आप इसमें बैठिए। मैंने कहा अगर जलसे में जाने के लिए दीन की तबलीग के लिए पैदल भी जाना पड़े तो मंजर नवाज जाने को तैयार है। आज हमारा माहौल क्यों नहीं सुधरता, आज हमारे घर का फर्द क्यों नहीं सुनता, आज हमारे जो है सोसाइटी क्यों नहीं अच्छी हो रही है। वजह क्या है मालूम है आपको? आप समझते हैं कि दीन का मुबल्लिग सिर्फ मुकर्रिर होता है, दीन का मुबल्लिग मुदर्रिस होता है, दीन का मुबल्लिग हमारे गांव के उलमा होते हैं। नहीं नहीं, हर किसी को दीन का मुबल्लिग बनना होगा और हर घर का फर्द मुबल्लिग बन जाए। एक एक घर को अपना घर को सवाब में लग जाए, खुदा की कसम वो साल नहीं गुजरेंगे, हर घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, पूरी सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। एक को बनाने की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम बात निकली है। उसने कहा हजरत एक काम कीजिए, मैंने कहा क्या हुआ? आप बैठ जाइए गाड़ी में। मैंने कहा ठीक है, मोटरसाइकिल पे बैठा, वो चलाने के लिए आगे बैठा, मैं उसके पीछे बैठा। उसने एक हेलमेट खुद पहना, एक लाकर मुझे कहा हजरत इसको पहन लीजिए। मैंने कहा मुझे ताज्जुब की बात है, हेलमेट तुम पहनो, गाड़ी तुम चलाओगे, तुम करोगे तो मुझे पहना क्यों रहे हो? उसने कहा मौलाना साहब बात इतनी सी है, अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, 40 किलोमीटर की दूरी
जरूरी है तो आपके हाथ से नहीं पूछा जाएगा आपका एड्रेस क्या है, आपके पैर से नहीं पूछा जाएगा आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपके पेट से नहीं पूछा जाएगा आपका मकान कहाँ है, आपकी पीठ से नहीं पूछा जाएगा आपका एड्रेस क्या है। कहने का मतलब क्या है, कुछ बचे ना बचे सर बचाओ, आग बचे ना बचे सर बचाओ, पैर बचे ना बचे सर बचाओ, पेट बचे ना बचे सर बचाओ। मैंने कहा ये कानून कहाँ का है, कहा ये भारत का कानून है, ये इंडिया का कानून है, हिंदुस्तान का कानून है। चलाने वाला भी पहले, बैठने वाला भी पहले, हिंदुस्तान का कानून है। कुछ बचे ना बचे सर बचाओ। मेरी जहन में बात आई, जितने श्रोता है करबो बला के महफिल में जा रहा था, मैं खुदा की कसम हालत मोहब्बत में जो है मैंने इमाम हुसैन की तरफ रुख किया। मैंने कहा इमाम आली मकाम ये हिंदुस्तान का कानून है, कुछ बचे ना बचे सर बचाओ, आग बचे ना बचे सर बचाओ, पैर बचे ना बचे सर बचाओ। लेकिन आई इमाम आली मकाम फातिमा के बेटे, अली के लफ्ते जिला, नबी के नवासे, आपका क्या कहना है? तो मेरा इमाम आली मकाम 1300 जो है 75 साल पहले इमाम आली मकाम फरमाते हैं 6 महीने का अली असगर बचे या ना बचे, 18 साल का अली अकबर बचे या ना बचे, 19 साल का इमाम कासिम बचे या ना बचे, ज़हीर बिन कैद बचे या ना बचे, मुस्लिम बिन औसया बचे या ना बचे, और मोहम्मद बचे या ना बचे, शायर बाजू बचे या ना बचे, उम्मे रोबाव बचे या ना बचे, ज़ैनुल आबिदीन बचे या ना बचे, अबू मुस्लिम बिन अबी बचे या ना बचे, और मोहम्मद बचे या ना बचे, मोहम्मद इब्राहिम बचे या ना बचे, बिन अब्दुल्लाह तलबी बचे या ना बचे, और बिन रुबाई बचे या ना बचे, अभी बिन मज़ाहिर बचे या ना बचे, मेरा खानदान बचे या ना बचे, मेरा कुंबा बचे या ना बचे, मेरा कबीला बचे या ना बचे, मेरे पासु बचे या ना बचे, मेरा नाम बचे या ना बचे, मेरा पेड़ बचे या ना बचे, मेरी पीठ बचे या ना बचे, मेरा सर बचे या ना बचे, मेरी गर्दन बचे या ना बचे। इंडिया का कानून है, कुछ बचे ना बचे सर बचाओ। फातिमा के लाल ने कहा सर बचे या ना बचे, नाना के दीन को बचाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले कह दिया था उर्स सदरे मिल्लत में आए हो। हज़रत का एक जुमला बहुत अच्छा था, अगर आपका लौटा ठीक से रहेगा तो उसमें पानी रहेगा, अगर आप थोड़ा सा तेहरा कर दोगे, नीचे कर दोगे, वो गिर जाएगा। अल्लाह वालों की महफिल में आओ तो दिल को साफ सुथरा करके आओ। बड़ी अच्छी बात कही। हम लोगों को सिर्फ सियासत दीनी कामों में समझ में आता है। हज़रत एक जुमला याद रखता है, बोल दूं? इजाजत है? इजाजत। नाराज तो नहीं होंगे? हम कहते हैं हम सियासत करते हैं, हम सियासत करते हैं तो भाई को मारने के लिए सामने दीवार खड़ी करते हैं, कहा कि तू कहा मैं सुन्नी, कहा मैं भी सुन्नी, कहा तुम किसको मानते हैं? आला हजरत को। मैंने कहा तू, मैं भी आला हजरत। आला हजरत का दोनों मानने वाला, पीर का दोनों मानने वाला, इसका भी बाप मुसलमान, माँ मुसलमान, दादा मुसलमान, नाना मुसलमान, उसका भी सब मुसलमान, लेकिन सामने दीवार खड़ी कर देता है। तू कहा मैं टीएमसी, CPM, कांग्रेस। मैं कहता हूं यार एक झंडे तले तो आ जाओ। ये सारे झंडे बाद में मुस्तफा के गुलामों, आका के झंडे तले तो आ जाओ। आओ ना। हजरत एक बात याद है, हुजूर बड़ी नुक्ते की बात आई है, बहुत जल्दी एक बात सुना दें। हजरत मौजू के मुनासिबत से नहीं है, ये मत कहिएगा कि हजरत मौजू से हट गए, मैं हटा नहीं। बस मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, आज हम सियासत करते हैं तो अपने भाई को नीचे गिराने के लिए, हम सियासत करते हैं तो अपने भाई को जलील करने के लिए, हम सियासत करते हैं तो हम सोचते हैं उसको ऊपर चला जाएगा, कुर्सी में बैठ जाएगा, शान बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ यार ऐसे ही अल-उलमा वरसतुल अंबिया, आज नबी के वारिस हैं। एक नबी का वारिस एक तरफ, सारी दुनिया का हर इंसान एक तरफ। नबी के वारिस के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ बेटा, तो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में गिरकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। हज़रात बगैर मेहनत किए हुए आप सोचते हैं कि अंडा मुझे मिल जाए, बिरयानी मुझे मिल जाए, पुलाव मुझे मिल जाए,
नहीं, कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह अपने नेक बंदों की कोई भी मेहनत को जाया नहीं फरमाता है, बेकार नहीं फरमाता है। मेहनत करो। बात आगे निकली है, हम सियासत करते हैं, सियासत देखनी है तो आका की बारगाह में आओ। उस्मानी गनी की जिंदगी पढ़ो। जब मेरे आका हिजरत करके मदीने से मक्का तशरीफ ले गए, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। एक शेर की फरमाइश सुने, मुझे कूफे वालो मुसाफिर न समझो, मुझे कूफे वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मुझे कूफे वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बुला कर सताया गया हो, एक मेहमान बुला कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुकद्दर में है जामे कौसर का पीना, मुकद्दर में है जामे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हो। मेहमान बुला कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया। शेख ने नूर सुनता शायर कहता है, खेमा जलाया सामा भी लूटा, गुनचा भी लूटा, गुलिस्ता भी छूटा। खेमा जलाया सामा भी लूटा, गुनचा भी लूटा, गुलिस्ता भी छोटा। खेमा जलाया सामा भी लूटा, गुनचा भी लूटा, गुलिस्ता भी छोटा। बेगिश्ते बरी में मकान बन रहे हैं, बेगिश्ते बरी में मकान बन रहे हैं, मैं उजरा नहीं हो बसाया गया हो। एक मेहमान बुला कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया। अरे शिमर समझो कयामत का मंज़र, चलाना न सीखे गले पे तू खंजर। अरे शिमर समझो कयामत का मंज़र, चलाना न सीखे गले पे तू खंजर। अरे शिमर समझो कयामत का मंज़र, चलाना न सीखे गले पे तू खंजर। इस नहरे पोलाती पे पैर है तेरे, इस नहरे पोलाती पे पैर है तेरे, मैं कौसर का मालिक बनाया गया हो। एक मेहमान बुला कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो। अल्लाह तो मोहतरम, ये कलाम बहुत उम्दा है और बहुत लंबा कलाम है, इस काम के लिए मुझे नहीं बुलाया गया है, लेकिन वहां पर बोल पड़ी
चीज होती है, इश्क बड़ी चीज हुआ करती है, अकीदत बड़ी चीज हुआ करती है। और ये मोहब्बत जब किसी को किसी से हो जाया करती है और ये इंसान अपने आप से बाहर हो जाते हैं, आपस से बाहर हो जाया करते हैं। ये मैं नहीं पढ़ता ये तेरा इश्क पढ़वा रहा है, ये मैं नहीं पढ़ता मेरी मोहब्बत पढ़वा रही है। मेरी बाप के दयालु मुसलमानों, मैंने कहा सियासत आप करते हो अपने भाई के लिए अपने घर के सामने दीवार खड़ी कर देते हो, वो दूसरे पार्टी का है, वो दूसरे पार्टी का है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारा एक ऐसा पार्टी है जिसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, अगर तू उस पार्टी का है तो सारी दुनिया की पार्टियों को अपने पैरों से ठोकर मार दे। इलेक्शन आ जाए तो मैं जिसमें वोट देना है दे दे, लेकिन इलेक्शन के दूसरे दिन वो तेरा भाई है, वो तेरे माँ का बेटा है, वो तेरे भाई जो है वो समाजा ने रगत का गुलाम है। आका ने फरमाया था उन लोगों में और मोमिन आपस में भाई भाई है, एक हो जाए तो बन सकते हैं मुर्शिद मोमिन, नहीं तो इन बिगड़े हुए तारों से जब बात बने एहसास कंतरी का शिकार मत होना। अगर ये तेरा भाई है तो समझ ले, ये तेरा बिरादर है तो समझ ले, ये तेरे मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है तो समझ ले। अहले सुन्नत वल जमात का तुम दोनों हो तो मुत्तहिद होने की कोशिश करो। खुदा की कसम किसी को निशाना न बनाओ, किसी को जलील करने की कोशिश मत करो, कभी तकब्बुर मत करो, कभी गुरूर मत करो, कभी अपने आप पे नाज मत करो। मंजर नवाज नहीं कहता, मंजर नवाज नहीं कहता, ज़बान सिर्फ मेरी है, बोली मेरे परवरदिगार आलम की है। आज देखें तो हर आदमी तकब्बुर करता है, नाज करता है, गुरूर करता है। अरे ये कुर्सी मिल गई तो मुझे नाज नहीं करनी चाहिए और मुझे ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये सामने जितने बैठे हैं उससे कम पढ़े लिखे हैं, नहीं उससे अच्छे पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हैं। बात करनी चाहिए तो सलीके से करनी चाहिए, ना तोड़ के करनी चाहिए। आज इंसान गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, नाज करता है। कुरान में फरमाता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबरीन, अल्लाह मगरूर इंसान को पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। जो इंसान तकब्बुर करता है अल्लाह उसे पसंद नहीं फरमाता। हज़रत इसलिए तकब्बुर करता है मैं बहुत दिन रहने वाला हूँ, मेरे पास पैसे है, मेरे पास मालूमात है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास खजाना है। ऐ लोगों तू गुरूर करता है अपनी ताकत पर, तू गुरूर करता है अपनी दौलत पर। कुरान में फरमाता है कुल इंसान और दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है, तू अपने आप को ताकतवर कहता है। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान तुम्हें जो है इंसान को नाजुक कहता है। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी मानूं या रब की मानूं? रब की। औलिया काफिरीन की बात आई है, वही कैसे बनते मालूम है? हम लोग अपने नफ्स के पुजारी हो गए। मेरा नफ्स कहता इधर देख देख लिया, मेरा नफ्स कहता ये खा लिया, मेरा नफ्स कहता बिरयानी आज खानी है, हाँ खा लिया। मेरा नफ्स कहता अच्छी चाय पीने है, हमने पी लिया। अल्लाह वाले कौन होते हैं जो अपने नफ्स को मार देते हैं? दो नफ्स है ना, एक नफ्स कहता है अरे जलसा जल्दी सुन लेंगे, चलना मोबाइल पे थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं, जी जी। और एक नफ्स कहता है अरे नादान, जिंदगी की तो 1 मिनट की गारंटी, तू मुझे गुनाहों की तरफ आमदा करता है। नफ्स कहता नहीं 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 मैं तेरी बात नहीं मानता। फिर वो बुरा नफ्स कहता यार जलसे में कौन आता है देखने के लिए, चलना वो आई है उससे बात करते हैं, आओ ना मोबाइल से उधर ये करते हैं। कुरान में आपने पढ़ा है हाँ? तुम्हारा बाप नहीं देखता। हजरत गुनाह इंसान इसलिए करता है, पाप इंसान इसलिए करता है, जुर्म इंसान इसलिए करता है, उसके दिल में यह ख्याल होता मुझे कोई नहीं देखता। तसव्वुर ये होता है तब गुनाह होता है। नवाज भाई बस नुक्ते की बात नहीं है, इंसान ऐसे गुनाह नहीं कर छोड़ सकता। इंसान उस वक्त दिलेर होता है जब वो तसव्वुर में ये लाता है बंद कमरा है, उधर बाप का कमरा बंद, इधर भाई का कमरा बंद, उधर माँ का कमरा बंद, मेरे कमरे में दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कौन देखता है?